हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। ये अस्थायी निवास की तस्वीरें हैं उनकी, स्टेट गेस्ट हाउस, जहां पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद है और उनसे मिलने के लिए तांता सुबह से लगा हुआ है। उस जूम जरा देखिएगा, कई पदाधिकारी यहां पर पहुंचे, कई जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंचे और कई दिग्गज भी यहां पर पहुंचते नजर आए। तो कई सियासत ही नहीं, प्रशासन के नुमाइंदे भी यहां पर पहुंचे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें। इसके अलावा कहते हैं कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता है, इनका कनेक्शन मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा है और इसलिए उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनसे मिलने वालों की। और ये सिर्फ राजधानी जयपुर के या सांगानेर इलाके के लोग नहीं हैं, ये भरतपुर से भी आए लोग हैं, पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से आए लोग हैं, जिन लोगों ने कभी भी भजनलाल शर्मा के साथ काम किया पिछले 35 सालों में, क्योंकि लगातार ये 35 सालों से सक्रिय है अपने सियासत के काम को लेकर। तभी से वो भजनलाल शर्मा को जानते हैं और आज मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को देख रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने अपने तरीके से वेलकम किया जा रहा है राजस्थान प्रदेश में, क्योंकि उनको कमान मिल गई है राजस्थान प्रदेश की। अब मुखिया हैं भजनलाल शर्मा। कल शपथ ग्रहण समारोह है और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमें वहीं से तस्वीरें दिखा रहे थे, यानी कि अल्बर्ट हॉल से, जहां से तैयारियां चल रही है, जहां पर एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक भव्य समारोह होगा, खास कार्यक्रम होगा, क्योंकि जिनका यह फैसला था कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है, वो भी पधार रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य दिग्गज उसका हिस्सा होंगे। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें जानकारी दे रहे। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। नरेश जी, सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं भजनलाल शर्मा जो कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो भी सहर्ष उस अभिवादन को स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। सुबह से अगर अब तक का देखें तो कौन कौन जनप्रतिनिधि या फिर कौन कौन से नुमाइंदे अभी तक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, आम लोगों के अलावा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है कि जो आम लोग हैं उनसे मिलने के लिए जो मनोनीत मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो यहाँ पे आए हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और जब हमने कुछ देर पहले इनसे बात की थी, जो लोग आए थे वो बता रहे थे कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तो वो इंतजार है वो खत्म हुआ है। लोग जो है वो दूर दूर से आए हैं प्रदेश में, चाहे वो धौलपुर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, बांसवाड़ा हो, इसके अलावा भरतपुर है और साथ में सांगानेर जो कि इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा कई जो विधायक है, जिसमें गोपाल शर्मा है, बाल मुकुंदाचार्य हैं और भी जो कई विधायक है, वो भी यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की। और इसके साथ ही जो कई अधिकारी है, आरएस अधिकारी है, आरपीएस है, आईपीएस है, ये अधिकारी हैं, वो भी मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है। तो भजनलाल शर्मा ने पहले जो विधायक है या पार्टी के जो पदाधिकारी है, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हो या अन्य पदाधिकारी हो, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जो आम लोग जो है, जो कि उनका स्वागत करने, अभिनंदन करने के लिए आए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे लगातार कि यहाँ पे भजनलाल शर्मा है, वो सभी लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोग बुके लेके आए हैं, कुछ फूलमाला लेके आए हैं, कुछ पटका लेके आए हैं और विभिन्न समाजों के जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी यहाँ पे आए हैं, वो भी मुलाकात करने के लिए आए हैं। और जो एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो है वो काफी दूर से जो आए थे, वो भी अब लगातार मिल रहे हैं। क्रमबद्ध होके कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे आए हैं और पुलिस व्यवस्था भी है वो चाक चौबंद की गई है। क्योंकि देखिए, अभी मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो इनसे मिले, इनके साथ एक तस्वीर भी ले ले, एक सेल्फी भी ले ले, मौका मिले तो। और यही कारण है कि जो भजनलाल शर्मा है वो भी एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। नरेश जी, सेल्फी का क्रेज कल भी नजर आया था, सेल्फी का क्रेज आज भी नजर आया है, और या फिर यूं कहे कि आने वाले 5 साल यूं ही रहेगा बरकरार। लेकिन कहते हैं कि जब बड़े पद पर कोई आसीन होता है तो फिर उसका एक अंदाज देखने को मिलता है। यह अंदाज हमें आज भजनलाल शर्मा का नजर आ रहा है। सिर पर जो पगड़ी पहनी हुई है एक साफे के रूप में, वो एक परंपरा है राजस्थानी, और यूं मान के चले कि कुछ ऐसा ही अंदाज आने वाले समय में नजर आएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि बड़े पद पे रह के भी आदमी सहज बना रहे, नेता सहज बना रहे, ये उसका सबसे बड़ा अलंकार होता है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब बड़े पद पे कोई व्यक्ति जाता है तो
तो आम लोगों से जिनके बीच से वो निकल के आए उनसे ही दूरियां बन जाती है। लेकिन भजनलाल शर्मा की संभवतः कोशिश रहेगी कि वो चूंकि एक आम व्यक्ति के तौर पे यहाँ पे आए हैं, एक साधारण से कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे आए हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उनको इतनी बड़ी जो कह सकते जिम्मेदारी आलाकमान ने दी है, तो उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए और व्यस्तता के बीच में आम लोगों के साथ सहज बने रहे, ये ही उनके लिए सब पहले जो शुरुआती चुनौती है। और फिलहाल हम जो पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, कोशिश यही है कि जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं उन लोगों से मुलाकात करें, उनका जो भी सम्मान किया जा रहा है उनकी तरफ से उन सम्मान को स्वीकार करें। और हम लगातार जो आपने बात की कि आजकल जो एक नया पैटर्न चला है तो सेल्फी लेने का, फोटो खिंचवाने का, उसमें जो सबसे ज्यादा समय लगता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे निराश नहीं किया जा रहा है। और खासकर चूंकि भरतपुर क्षेत्र से ही आते हैं तो यहाँ पे जो गोवर्धन महाराज की जयकारे लगातार गूंज रहे हैं। बाहर हम देख पा रहे हैं क्योंकि कल इनका जन्मदिन भी है तो बैंड वादन चल रहा है, जयकारे लग रहे हैं, भाजपा के नारे लग रहे हैं, कई पार्टी के पदाधिकारी है, पूर्व पदाधिकारी है, विभिन्न जिलों के पदाधिकारी है, वो यहाँ पे आए हैं। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि कई जो कार्यकर्ता जो दूर दराज के इलाके से आए थे वो सोच रहे थे कि काफी देर हो जाएगी। ऐसे में अब जब जो ही सूचना अंदर पहुंची बस इंडिया के माध्यम से भी, तो उसके तुरंत बाद भजनलाल शर्मा यहाँ बाहर आए, मुलाकात यहाँ पे हो रही है और माना जा रहा है करीब 20 से 25 मिनट अभी ये सिलसिला चलेगा। जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं जो लंबी लाइन अभी लगी है उनसे मिलने वालों की, तो अभी 20 से 25 मिनट का समय और लगेगा जब सबसे मुलाकात हो जाए, सबसे मिल ले। और क्योंकि कल व्यस्त रहेगा इनका पूरा कार्यक्रम, कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं और कल शपथ ग्रहण भी होगा। उसके बाद जो पहले जो निर्णय होंगे, जिन पर सबकी नजरें हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही पहले निर्णय क्या होंगे, तो उसके लिए भी संभवतः एक्सरसाइज हो चुकी होगी, उसके लिए भी तमाम जो काम है वो यहाँ पे हो चुके होंगे, अधिकारियों से मुलाकातें हैं वो हो चुकी होगी। तो ये बात भी देखनी होगी और संभवतः यही है कारण जो हमें नजर आता है कि आज सुबह जो देरी से वो मिलने के लिए आए हैं, उसका कारण यही बताया जा रहा है कि वो तमाम जो प्रोटोकॉल है उनके बारे में भी बातचीत हो और जो राजभवन से कुछ प्रतिनिधि आए थे उनसे बातचीत हो। ये तमाम जो काम के कारण से कुछ समय लगा है, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे मुलाकातें यहाँ कर रहे हैं। और बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफी वक्त उनके साथ बिताना चाहते हैं, कोई बात उनसे करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इतना शायद वक्त नहीं है। लेकिन साथ में ये भी जानकारी दीजिए कि ये सिलसिला कितना और आगे बढ़ सकता है, कितनी देर ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह भी है, उसकी तैयारियों पर भी चर्चा होगी। हालांकि ये तो खैर चल रही होंगी, लेकिन ये भी जरूरी है नरेश जी। देखिए अभी जो 15 से 20 मिनट का वक्त अभी लगेगा जब सबसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और सुबह से इंतजार था। तो ऐसे में एक एक करके सभी से मिल रहे हैं, तो एक ग्रुप में मुलाकात है, बल्कि एक एक करके जो कतारबद्ध तरीके से मुलाकात हो रही है, क्योंकि हर कोई अपने साथ फूल माला भी लेके आया है, हर कोई अपने साथ दुपट्टा भी लेके आया है। साथ में जो अगला समय जो मैंने बताया कि सेल्फी लेने के लिए जो समय लगता है, इसलिए थोड़े वक्त है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक इस क्षण को अपने मोबाइल के कैमरे में जरूर कैद कर ले और कुछ देर बाद जो यही तस्वीरें आपको फेसबुक पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे नजर आएंगे, इनके जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे नजर आएंगे। तो क्या कोई चाहता है कि बाद में जब मुलाकात हो तो उस मुलाकात के कारण जो है वो यहाँ वो उस मुलाकात को यादगार के रूप में भी बनाए रखे और जब अपने क्षेत्र में वापस जाए तो ये कह सके कि हाँ हम सूबे के नए मुखिया से मिल के आए हैं। जब तस्वीर देख रहे हैं, एक जो उनके शुभचिंतक है उन्होंने भगवत गीता की जो प्रति है वो भेंट की है। ये जो हम लगातार जो देख पा रहे हैं यहाँ पे
तो ज्यादातर जो है वो प्रति यहाँ पे भेंट की है। साथ में राधे राधे लिखे हुए जो दुपट्टे हैं वो भी उनको पहनाए जा रहे हैं। तो कोशिश है, देखिए अब कई चीजों में आपस में सामंजस्य बनाना होगा। सामंजस्य इस तरह का है कि जो आम लोग इनसे मिलने आए उनसे भी मिलने के लिए समय देना होगा। साथ में अधिकारियों के साथ जो नियमित मीटिंगें हैं उन मीटिंगों के लिए भी समय देना होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो शासन प्रशासन को लेके जो बड़े फैसले होने हैं, जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र की हर एक घोषणा को कैसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ये भी एक चुनौती है। और लेकिन जब भी सत्ता बदलती है, नए मुख्यमंत्री आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि उनके पहले फैसले क्या होते हैं, शुरुआती फैसले क्या होते हैं, और उन फैसलों पे नजर रहती है। यहाँ पे हम एक बार फिर आपको बता दें, तस्वीरें देख पा रहे हैं, महिला जो कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, राखी बांधी है भजनलाल शर्मा के। बिल्कुल। और भजनलाल शर्मा ने शहर जो है वो रुक के सभी को रोक के उनसे राखी बंधवाई है। और इसके बदले जो एक भरोसा भी एक तरह से कह सकते हैं, भरोसा जो प्रदेश की महिलाओं का है, ये एक संकेत होता है सिर्फ राखी बांधना, लेकिन एक भरोसा बताया जाता है कि आप पे भरोसा है, आप जो है कानून व्यवस्था के माध्यम से हमारी सुरक्षा करेंगे, आप जो है वो तमाम जो घोषणाएं हैं वो पूरी करेंगे, प्रदेश आपके हवाले है। आप नरेश जी, इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन कर देती हूँ। अभी कुछ देर पहले शीलदा बाई जी भी आई थी, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से एक बूस्ट अब देने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भजनलाल शर्मा की भी एक अहम भूमिका रही है। वो बड़े पद पर नहीं थे, लेकिन बड़ा सहयोग उन्होंने दिया है, एक बहन समझकर भी, महिला कार्यकर्ता होने के नाते भी, पार्टी में सम्मिलित होने के नाते भी। जो आप कह रहे हैं वो शीलदा भाई भी पहले कह चुकी हैं, और शायद वो इसलिए इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश थी, प्रसन्न थी कि अब मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्हें भजनलाल शर्मा मिल गए हैं। देखिए, जब जिन मुद्दों के आधार पे भाजपा सरकार में आई है, महिला अत्याचार का मुद्दा बना था, कानून व्यवस्था का मुद्दा बना था, तो अब हर कोई चाहता है कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों को जो है वो निभाए, उन मुद्दों को पूरा करे, उनको सोल्व करे, और जो वादे किए थे वो वादे भी यहाँ पे पूरे किए जाए। तो इसी कारण से उम्मीदें ज्यादा है, लेकिन इन उम्मीदों पे खरा उतरना ही सबसे बड़ी जो चुनौती है। और लोगों से जो मेल मुलाकात है उसमें एक भरोसा भी जताया जाता है कि भरोसा उन पे कायम रहे, और इस कारण से जो लोग उनसे मिल रहे हैं तो उनको याद भी दिला रहे हैं। क्षेत्र के जो लोग आ रहे हैं वो कह भी रहे हैं कि जो है वो वादे किए हैं, जो काम है वो काम जरूर पूरे किए जाए। तो लगातार जो तस्वीरों के माध्यम से हम जो समझ पा रहे हैं, जो चेहरे पढ़ पा रहे हैं, जो संवाद हो रहा है उस संवाद के माध्यम से हम जो कुछ सुन पा रहे हैं, जो इनकी भावनाएं जो है वो हम पहुंचा रहे हैं कि इस तरह की भावनाएं लेके लोग यहाँ पे आए हैं, और इस तरह का भरोसा यहाँ पे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो इनको भावनाओं के माध्यम से ही आप जो एक कह सकते हैं कि पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि आप चिंता ना करिए, अब राजस्थान सुरक्षित हाथों में है। जो भी वादे किए गए हैं, जो भरोसा दिलाया गया है, उन वादे पे खरा उतरेंगे और उन वादों को पूरा करेंगे समयबद्ध तरीके से। योजनाएं हैं, चाहे वो पुरानी योजना है, जो अच्छी योजनाएं हैं उनको चालू रखेंगे और नई योजनाओं को लागू करेंगे। लेकिन देखिए, जब नई सरकार बनती है तो हम देखते हैं लोगों की नजरें इसी बात पे टिकी रहती है कि इनका जनता से मिलने का तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन अधिकारी मिल रहे हैं, और साथ में जब इनके शुरुआती फैसले होंगे वो फैसले किस तरह के होंगे, कैबिनेट किस तरह की होगी, कैबिनेट में चेहरे जो आते हैं उसमें किस तरह का क्षेत्रीय और जातीय संतुलन रहता है। ये तमाम चीजें हैं जिन पे अभी निगाहें डाली जानी है, जिन पे अभी सभी की नजरें हैं, न केवल जनता की बल्कि भाजपा के नेताओं की और विपक्ष की भी, कि किस तरह का मंत्रिमंडल प्रदेश को दिया जाता है और जो मंत्रिमंडल बनता है किस त्वरित गति से आगे काम करता है। ये तमाम चीजें यहाँ पे देखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने नरेश जी। अब इस बात को भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरफ अल्बर्ट हॉल में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल भी तय कर लिया जाएगा, कितने मंत्री होंगे, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, ये भी हो सकता है कि कल सामने आ जाएगा। लेकिन ये फैसले तो आला कमान
ही तय करते हैं कि कौन कौन सम्मिलित होगा। लेकिन राजस्थान की हम बात अब करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भी शपथ का लेने वाले हैं। तो राजस्थान में किसकी कितनी अहम भूमिका रहेगी मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, जो अगली जो कह सकते हैं आकलन है वो इसी बात को लेके है कि मंत्रिमंडल है वो कब बनाया जाता है, मंत्रिमंडल कैसा हो, उसका स्वरूप क्या हो, युवा कितने होंगे, अनुभवी कितने होंगे, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से होगी, क्षेत्रीय संतुलन किस तरह का होगा, इन तमाम चीजों पे जो है वो नजरें रखी जाएगी। और साथ में अगर हम बात करें तो किसको क्या विभाग दिया जाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो इन तमाम जो बातें हैं इनका इंतजार रहेगा और सभी की नजर इस बात की है। हालांकि हर कोई अपने अनुसार जो है आकलन कर रहा है, लेकिन सिर्फ नेतृत्व क्या करता है, यहाँ का जो संगठन है वो किस तरह की एक्सरसाइज कर पाया है, किस तरह के नाम आगे बढ़ाता है, जिस पर सिर्फ नेतृत्व मोहर लगाते हैं और उस मोहर के बाद जो है वो मंत्रिमंडल है वो तय हो पाता है, उसका चेहरा तय हो पाता है। ये तमाम चीजें अभी देखनी होगी, उन तमाम चीजों पे अभी निगाहें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी ये जो जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं कितनी संख्या अभी होगी, क्योंकि काफी संख्या में हमें नजर आ रहे हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। नरेश जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि करीब 15 से 20 मिनट का वक्त बताया था, जो बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पे लगातार मिलने के लिए आए हैं। हर कोई चाहता है एक मुलाकात हो और उनसे परिचय भी हो, क्योंकि अधिकांश वो चेहरे हैं जिनको भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, संगठन में काम किया है, प्रदेश के दौरे किए हैं, हर जिले में गए हैं, तहसील में गए हैं। तो खासकर जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि यहाँ समय जो लग रहा है, क्योंकि हर कोई जो मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहा है तो वही पुराने संबंध जो है वो याद दिलाए जा रहे हैं। और कुछ खुद भजनलाल शर्मा है वो भी, उनको भी ध्यान है कि कौन आया है, किनसे मुलाकात होनी है, किनसे बात होनी है और किस तरह का कह सकते हैं कि उनको रिएक्ट करना है, उनसे चर्चा करनी है। कुछ कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हम देख पाए हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है, उनको कुछ निर्देश भी दिए हैं और उन निर्देश के आधार पे जी बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, तस्वीरें वाकई में बेहद खास है क्योंकि आम से लेकर खास तक लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बेहद ये शानदार और खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वही तस्वीर आज नजर आ रही है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आम लोगों से कुछ इस तरीके की मुलाकात हो और किसी को भी निराश ना किया जाए, क्योंकि ये संभावनाएं उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है कि अब मुख्यमंत्री, जो कि कल तक हमारे साथ नरेश जी बैठते थे, चाय पीते थे, बैठते, हम बाहर भी चले जाते थे, घर में आराम से बैठते थे, लेकिन आज वो इतने पद पर काबिज है, शायद ही इस तरीके से मुलाकात हो और शायद ही इस तरीके से बैठे, कहीं हमें वो भूल ना जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पद की एक अपनी एक गरिमा होती है, जिम्मेदारी होती है, उसको भी बनाए रखना है और इसलिए शायद ये तरीका निकाला गया है पहली मुलाकात का। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे की तरफ बढ़ते हुए, नरेश जी जरा जानकारी दीजिएगा। एक बार फिर से उससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार हो रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। बहुत ज्यादा व्यस्तता के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। जो सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्हें बधाइयां देने के लिए पहुंचे थे, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अगले 5 साल मुख्यमंत्री पद के काबिज रहेंगे, मुखिया रहेंगे और उन्हीं के अंडर में काम करना है। वो तमाम कार्यकर्ता इसी खुशी के साथ भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे। किसी को निराश नहीं किया गया, चाहे आम हो या खास, हर कोई भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए पहुंचा। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब मुलाकात का ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच सभी से मिलकर और शायद थोड़ा सा विराम यहां पर लिया गया है और आगे की तरफ प्रस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर चुके हैं। आगे का अपडेट आपको करेंगे, आगे की क्या तस्वीर बनेगी, आगे की क्या जानकारी रहेगी, वो जानकारी भी आप तक रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला सुबह से ही जारी है। सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, काफी संख्या में लोग नजर आए थे। कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे, कई प्रशासन के नुमाइंदे यहाँ पर पहुंचे थे, कलेक्टर यहाँ पर पहुंचे थे। हर कोई चर्चा भी करना चाह रहा था क्योंकि अब आगे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालनी है भजनलाल शर्मा को, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद राजस्थान के मुखिया होंगे और
सीएम आवास अब डेरा होगा और वहीं से मिलने के लिए प्रस्थान भी करेंगे, वहीं पर मिलने के लिए तांता भी लगता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये अस्थायी निवास है भजनलाल शर्मा का। ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जरा देखिएगा, किसी को भी निराश नहीं किया जा रहा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विद्युत भवन से, जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस है और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई पगड़ी लेकर आया, कोई साफा लेकर आया है, कोई दुपट्टा, शॉल, बुके, फूल, मालाएं। बस यही सिलसिला तब से चल रहा है जब से घोषणा हुई है कि अब होंगे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल शपथ ग्रहण समारोह है। अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वहां पर भी तैयारियों की अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भी तैयारियां चल रही है। एक भव्य समारोह होगा जिसमें दिग्गज पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे, अरुण सिंह होंगे, इसके अलावा अन्य दिग्गज भी वहां पर पहुंचेंगे। और देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार भी जिक्र करें, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी एक भव्य कार्यक्रम हुआ था और शपथ ग्रहण समारोह वहीं पर ही हुआ था। इसलिए चर्चाएं कुछ उस वक्त भी चली थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है, नया चेहरा है, मुख्यमंत्री मिल गए हैं। अब जरा देखिए, जो कि कहा जा रहा था कि जो मालाएं उनके लिए लाई जा रही है, जो एक शुभकामनाओं के तौर पर, बधाई के तौर पर जो चीजें दी जा रही है भजनलाल शर्मा को, वही उन कार्यकर्ताओं को, उन समर्थकों को वो देते नजर आ रहे हैं, वही मालाएं उनको पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद ये जिंदगी भर उनको याद रहेगा जो कार्यकर्ता समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं।